हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण घई और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। होपफुली ये पराक्रम 2026 सीरीज में जो रे ऑप्टिक्स की जेई एडवांस की एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आपकी लाइफ में कुछ लाइट लेकर आ रही होगी। तो आज सेकंड डे हम कुछ और एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा। हमें सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी फ्री में दिए गए टेस्ट सीरीज़ को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। मेरे नोट्स जो हैं वो जी एडवांस तक रेलेवेंट हैं और वो वेबसाइट के ऊपर फ्रीली आपको अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू फॉर यूज। तो चलिए आज का दिन जो है वो हम शुरू करते हैं विद दी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ रे ऑप्टिक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गिवन है टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल सच दैट अ रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर अंडरगोज अ डिवीजन ऑफ 240 degrees after two reflections. The angle between the mirrors is 60 degrees. The number of images found by this system is 5. The object is placed symmetrically and unsymmetrically. A ray of light will retrace its path after two successive reflections if the angle of incidence on one mirror is 60 degrees. चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता है कि डेविएशन बाय सिंगल मिरर कितना होता है और डेविएशन बाय सिस्टम ऑफ मिरर्स कितना होता है। तो एक बार सिस्टम ऑफ मिरर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज वन मिरर, इज द अदर मिरर। ये दो मिरर्स हैं M1 एंड M2 और इनके बीच में कुछ एंगल है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। हमने एक रे ऑफ लाइट जो है उसको इंसिडेंट किया सच दैट इट हिट्स द फर्स्ट मिरर एंड देन लाइक दिस। लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, से द नॉर्मल टू द फर्स्ट मिरर। तो ये रे ऑफ लाइट जो है दिस विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये आई इज इक्वल टू आर ओबे करेगी। यहाँ पे जो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसके बराबर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड लाइक दिस, दूसरी जगह हिट करेगी और दूसरी जगह हिट करने के बाद दिस एंगल विल ऑल्सो बी I1। ये रे यहाँ पे हिट करी। अब दूसरी जगह आप नॉर्मल बनाए, यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। दिस इज द सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और ये रे ऑफ लाइट जो है हिट करने के बाद दिस विल फर्दर रिफ्लेक्ट फॉलोइंग आई इज इक्वल टू आर लाइक दिस। इस तरह से चली जाएगी समवॉट लाइक दिस। तो अगर हम देखें डेविएशन के बारे में, दिस वाज आल्सो I2। ये इंसिडेंट डायरेक्शन है और ये हमारी इमर्जेंट डायरेक्शन है। ये मार्क कर देते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस हेयर इज द इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट डायरेक्शन से इमर्जेंट डायरेक्शन के बीच में ये डेविएशन हुआ, राइट। तो पहले वाली जो रे थी उसका डेविएशन कितना है, उसका डेविएशन है ये वाला, राइट। दिस इज द डेविएशन ऑफ द फर्स्ट मिरर। क्लियरली ये आपको दिख रहा है। ये पाई माइनस 2i होगा, 2i1, राइट। ये डायग्राम से आपको दिख रहा है तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 यानी पाई होगा। तो डेविएशन फर्स्ट जो है दैट विल बी पाई माइनस 2i1। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक और डेविएशन दिखेगा, दिस डेविएशन है। दिस इज द डेविएशन ऑफ द सेकेंड रे। तो जो सेकेंड मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से डेविएशन विल बी पाई माइनस 2i2। तो जो टोटल डेविएशन होगा वो इन दोनों को ऐड करके आपके पास आएगा। जब आप ऐड करते हैं यू गेट दिस एज 2 पाई माइनस 2 ऑफ I1 प्लस। अब अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे ये एंगल पे फोकस करिए और ये वाले एंगल पे फोकस, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है दिस विल बी पाई/2 माइनस I1 और ये ऊपर वाला जो एंगल है दिस इज पाई/2 माइनस I2। तो अगर आप इन एंगल्स को कंसिडर करते हैं, इन तीन एंगल्स को I1 और I2 को हमें थीटा से रिलेट करना है। सो पाई/2 माइनस I1 प्लस पाई/2 माइनस I2 प्लस थीटा, ये तीनों मिलके आपके पास
पाई के बराबर आएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास थीटा की वैल्यू कमिंग आउट टू बी I1 प्लस I2, उठाइए, उठा के ऊपर फिल कर दीजिए। सो देयर फॉर द टोटल डेविएशन बाय टू मिरर सिस्टम कम्स आउट टू बी 2 पाई माइनस 2 थीटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा, अगर थीटा डिग्रीज में है। तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला होता है, अगर दो मिरर जो है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उनकी वजह से नेट डेविएशन कितना आएगा। सीधे पता है तो सीधे यूज करिएगा। तो अब ऐसा है कि हमें डेविएशन जो है वो 240 डिग्रीज गिवन थी, तो वी फिल दिस एज 240, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो फ्रॉम हियर क्लियरली वी सी theta will come out to be 360 minus 240 is total divided by 2, और मेरे ख्याल से 120/2 आ रहा है, तो 120/2 दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। जो एंगल है बिटवीन द मिरर्स इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 60 डिग्री। द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय दिस सिस्टम विल बी 5। ओके, ये भी अब चेक करना है। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए ना पहले आपको n चेक करना पड़ेगा। n इज 360 डिग्रीज बाय थीटा, ये वैल्यू आपके पास आती है 360/60, दिस इज 6, और ये वैल्यू आपके पास E1 आ रही है, राइट। तो जब ये वैल्यू E1 आती है तो दी नंबर ऑफ इमेजेस, चाहे सिमेट्रिकली प्लेस किया जाए यानी एंगल बाय सेक्टर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, चाहे एंगल बाय सेक्टर पे ना हो, द नंबर ऑफ इमेजेस n विल ऑलवेज कम आउट टू बी कैपिटल N माइनस 1। ये आपके पास ऑफ कोर्स 6 माइनस 1 यानी 5 ही आएंगी, और बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल केस। अगर 360/थीटा की वैल्यू E1 आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n कैपिटल N माइनस 1 हमारे पास आंसर आता है। सो दिस इज 5, दैट मीन्स जो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ये दोनों सही हो गए, राइट। लास्ट ऑप्शन पे फोकस करिएगा। रे ऑफ लाइट विल रीट्रेस इट्स पाथ इफ आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन वन मिरर इज 60 डिग्रीज। अब इसमें हमें ये मेंशन किया गया है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मिरर पे, हमें ना मिरर्स पहले 60 डिग्री पे अलाइन कर लेने चाहिए। इनफैक्ट इन जनरल अगर हमें दो मिरर्स दिए हुए लाइक दिस, और मैं मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा बिटवीन दी टू मिरर्स, और आपने मिरर जो रे ऑफ लाइट है उसको रिट्रेस कराना है आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो होगा ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जब सेकंड रिफ्लेक्शन होगा तो सेकंड रिफ्लेक्शन वाली जो रे है उसे ऐसे बना देते हैं, तो मुझे आई इज इक्वल टू आर ओबे कराना है। सो दिस इज नॉर्मल, राइट। तो दिस रे ऑफ लाइट इज द इनिशियल इंसिडेंट रे, ये हिट करी यहाँ पे विद सर्टन एंगल आई, राइट। दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई। तो ये जो पहला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना चाहिए, ये नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस के बाद क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट रीट्रेस करेगी अपना पाथ, आई जीरो है यहाँ पे नॉर्मल के लॉन्ग ही रे हिट कर गई, तो आर भी जीरो होगा, तो ये रिट्रेस करेगी अपना पाथ लाइक दिस, राइट। तो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास इमरजेंट रे है, ये रिट्रेसिंग होगी आपके पास। तो अगर ये रिट्रेसिंग आप चाहते हैं तो सेकंड ये एंगल आपको पक्का पता लग गया, दिस इज π/2, एंड दिस एंगल वी ऑलरेडी नो वॉज हाउ मच, ये आपके पास था π/2 माइनस आई। तो देयर फॉर रिट्रेसिंग हमें ये पता है कि थीटा प्लस π/2, लिए तो कंडीशन ये है फॉर रिट्रेसिंग रे the angle of incidence at the second mirror should be equal to 0, that is normal incidence on the second mirror. This is mirror M1, this is mirror M2, M2 mirror पे normal incidence होना चाहिए। Therefore we can say theta plus π/2 plus π/2 माइनस आई, ऐसे लिखेंगे, और ये वैल्यू हो जानी चाहिए आपके पास पाई के बराबर 180। सो ये π/2 प्लस π/2, ये पाई कैंसिल करेगा। फ्रॉम हियर वी क्लियरली सी दैट आई जो है दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू थीटा। जब आई की वैल्यू थीटा के बराबर आ रही है और हमें थीटा पहले से ही हमने फाइंड कर लिया था, दिस वाज 60 डिग्रीज, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 60 डिग्री होगा
राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 होना चाहिए और मिरर्स के बीच में एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो उस केस में रे विल retrace its path after two successive reflections if the angle of incidence on one mirror is 60 degree. So this is also correct. D part is also correct option. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स हैं ऑल ऑफ देम ए, बी, सी एंड डी, all these options are correct option. Alright friends, this question में given है if the equation of mirror is given by x is equal to 2y square, then find the point on which the horizontal ray should be incident so that the reflected ray becomes perpendicular to the incident ray. तो हमें क्वेश्चन में ये एक पैराबोलिक मिरर सा दे रखा है. Let us redraw this diagram. This here is given to us as y axis. This here is given to us as x axis. This here is the parabolic mirror. क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से मेंशन्ड है कि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल रे आनी चाहिए, इसको कहीं पे हिट कर जाए. लेट्स से दिस इज द हॉरिजॉन्टल रे, इट स्ट्राइक्स इट समवेयर हियर, राइट. और हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए टू द इंसिडेंट रे लाइक दिस. ठीक है. अब अगर मैं इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम एंगल पे होता है, राइट. So clearly we see this here is the angle of incidence and this here is the angle of reflection. This is the normal, right? Okay. अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स कौन से आ रहे हैं? आई थिंक दिस हेयर, इसको भी स्ट्रेच कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे स्ट्रेच कर लीजिए, तो आपको दिखेगा दिस पॉइंट हेयर इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ है, राइट. दिस बी दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना टेंजेंट बना लेते हैं लाइक दिस. दिस इज दी टेंजेंट टू दी सरफेस. ओके. नाउ अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई. वहाँ से मेरे ख्याल से हमें स्लोप पता चल जाएगी, राइट. एंड स्लोप वुड बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो अगर मान लीजिए ये वाला एंगल हम थीटा मार्क कर लेते हैं कि ये टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, सो वी ऑलरेडी नो कि जो स्लोप होती है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होती है. तो हम पहले टेंजेंट थीटा निकालते हैं और फिर इस थीटा को आर से रिलेट कर लेते हैं. हाउ डू वी फाइंड आउट दैट? आपको बीच में ये जो एंगल है ये दिख रहा होगा. दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट, एंड 90 माइनस आर. ये आपको दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा एंड ऑल्सो यहाँ से देखें अगर, तो ये 90 माइनस आर भी है, राइट. यहाँ से देखेंगे ये 90 है टोटल, तो ये थीटा है, तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होना चाहिए. ये देखेंगे तो 90 माइनस आर भी होना चाहिए, यानी थीटा और आर बराबर हो गए. सो फ्रॉम द फिगर वी ऑलरेडी नो थीटा इज इक्वल टू आर. सो अब हमें जो चीज़ें लिखनी है, तो एज टू गेट द कोऑर्डिनेट्स, हमें सिर्फ स्लोप लिखनी है बेटा. पहली चीज़ हमें ये गिवन है x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर. फ्रॉम हेयर वी गेट dx by dy as equal to 4y and from here टेंजेंट थीटा निकालें अगर, स्लोप, ये वर्ड ही लिख देते हैं, स्लोप दैट इज टेंजेंट थीटा, ये आपके पास आएगा dy बाई dx. तो ये वैल्यू आपके पास आएगी इनवर्स 1/4y. इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको. तो वी ऑलरेडी नो इट फ्रॉम द फिगर. क्या पता लग रहा है हमें? फ्रॉम द फिगर वी सी दैट आई जो है, रेदर आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं और ये थीटा के बराबर है, राइट. वी ऑलरेडी नो दिस. सिंस द इंसिडेंट रे is we already know this, incident ray is perpendicular to reflected ray. ये भी तो गिवन है. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल में है. सो देयरफॉर ये आई प्लस आर भी तो 90 है. I plus r, this angle is 90. So from here we get 2i as equal to 90 and that means I is 45, right. So from here we get this
From here we get to know that I is 45. If I is 45 तो ये भी क्लियर हो गया कि I और R जो है वो थीटा के बराबर थे। ये वाली वैल्यू भी आपके पास 45 होनी चाहिए। We get to know this also. So therefore we can simply say tangent 45, this value should be 1 by 4y. So this means we get the value of y as equal to 1 by 4, राइट। तो y जो है वो ऊपर चला गया और ये आपके पास दूसरी तरफ आ रहा है 1 by 4, राइट। So from here we get the value of x also. X was 2y square, so this is 2 into 1 by 4 और इसका square, this is 2 into 1 by 16, so this will come out to be 1 by 8, राइट। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास आया 1 by 8, y कोऑर्डिनेट is 1 by 4, so point of incidence, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं this will be 1 by 8, 1 by, the correct answer here would be the option A. Alright friends, this question में given है if the equation of a mirror is given by y is equal to 2 by pi sin pi x, y greater than 0, x lying between 0 and 1, okay, फिगर में given है mirror जो है, then find the point on which the horizontal ray should be incident so that the reflected ray becomes perpendicular to the incident ray. Fine. तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखी है y एक्सिस, ये दे रखी है x एक्सिस, एंड वी आर गिवन अ मिरर लाइक दिस इज द मिरर गिवन टू अस, और ये एक रे हॉरिजॉन्टली आती है, किसी पॉइंट पे से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो वर्टिकल हो जाती है। सबसे पहला काम आप ये करें, यहाँ पे ना नॉर्मल बना लें, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ वहाँ पे बनाइए नॉर्मल। आई ड्रॉ नॉर्मल हेयर, राइट, इट विल पास टू सम पॉइंट हेयर। अब ध्यान दीजिए, अगर इफ दिस इज नॉर्मल, दी नॉर्मल, तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सेम होंगे। मार्क दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अगर मैं इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द टेंजेंट, एंड लेट अस एड्रेस द कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे हिट कर रहा है, से दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस पॉइंट हेयर इज द वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे हिटिंग हो रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें, राइट, तो ये एंगल जो है दिस वुड बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट, theta tangent of this would give you the slope of the graph. So from the figure itself we see clearly कि थीटा एंड आर आर सेम, क्योंकि ये बीच का जो एंगल है कॉमन एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड ऑल्सो दिस इज 90 माइनस आर। और हमें y जो है वो x का फंक्शन दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें स्लोप पता चल जाएगी। तो आपको थीटा जो है वो आर से रिलेट हो गया, और फर्दर आपको स्लोप पता चल गई। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो y फंक्शन दिया है वो लिखने हैं। y फंक्शन हमें गिवन है 2 बाई पाई साइन ऑफ पाई एक्स। तो इससे अगर हम स्लोप निकालते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू, आई थिंक ये आप जब डेरिवेटिव लेते हैं 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कोसाइन पाई एक्स, और एक पाई भी बाहर आएगा, राइट। तो पाई से ये पाई कैंसिल होगा, इवेंचुअली यू गेट दिस एज 2 cosine pi x, and the slope is equal to tangent of theta, right। तो अगर इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिख रही है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर है टू द रिफ्लेक्टेड रे। दिस हेयर इज द इंसिडेंट रे एंड दिस हेयर इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपस में 90 डिग्री के एंगल में है। तो देयर फोर वी नो आई प्लस आर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 90। Since I and R are equal, so we know 2i is equal to 90. So from here we know that I, this angle is 45, and also from the figure हमें ये दिख ही रहा है
फ्रॉम द फिगर वी ऑलरेडी नो कि जो आई और आर है ये इक्वल हैं, और इसके साथ साथ आर थीटा के भी बराबर है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आर, ये कॉमन हो गया ना बीच का एंगल। दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर सेम। सो अगर ये कंडीशन सेम है, ये 45 हुआ, तो देयर फोर वी कैन स्ट्रेट अवे से नाउ कि टेंजेंट 45 विच इज़ 1 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ गई, 2 कोसाइन पाई एक्स। फ्रॉम हेयर व्हाट डू वी गेट? फ्रॉम हेयर गेट कोसाइन पाई एक्स एज इक्वल टू हाफ, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग अब पाई एक्स की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो ये आपके पास आएगा हाउ मच वैल्यू, आई थिंक दिस इज, क्योंकि 0 से 90 तक ही स्ट्राइक कर सकता है, 90 के बाद तो ग्रेज कर जाएगी रे ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है 0 से 90 के बीच में लाई कर सकता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा π/3, राइट। पाई से पाई कैंसिल हुआ, सो फ्रॉम हेयर वी नो x इज 1/3। ओके, तो x हमें 1/3 पता लगा, एंड करस्पॉन्डिंगली y जो है उसकी वैल्यू आएगी 2/पाई साइन ऑफ, अब पाई एक्स की वैल्यू हमने ढूंढ ली थी पाई/3 है, साइन पाई/3 वुड बी √3/2, दिस वैल्यू इज 2/पाई टू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, you get √3/पाई। the y coordinate is coming out to be √3/पाई। ये हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है। करेक्ट आंसर हेयर is your option E. Alright friends, this question may given here, a ray of light is incident on a concave mirror parallel to the principal axis and its height from the principal axis is equal to the focal length of the mirror. The ratio of the distance of the point B from the center of curvature to the distance of the focus from the center of curvature is AB is the reflected ray, A is the point of incidence. तो question में आपको दिया गया है एक concave mirror like this, और इस concave mirror पे let's say this is the pole, is the concave mirror given to us, और इस पे हमने एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी हाइट पे फेंकी है, राइट। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये कहीं पे हिट कर जाती है और देयर इज सम हाइट, दिस इज द हाइट y, लेट्स से मार्क कर देते हैं इसको, से y, और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाएं तो दैट नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल हियर, दिस इज द नॉर्मल, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया हमारा, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए क्वेश्चन में गिवन। अब ये एंगल हो गया आई, और हमें पता है रे ऑफ लाइट जो है जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये आई इज इक्वल टू आर वे करती हुई जाएगी, तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे आई और आर ये दोनों एंगल्स होंगे बराबर। तो अब ध्यान से देखें, दिस एंगल इज ऑल्सो आई ऑल्टरनेट इंटीरियर टू दिस पॉइंट। इस एंगल को अगर हम थीटा मार्क कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स, ये पॉइंट है बी ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से ये रे पास कर रही है, तो हमें इसके बीच में सी और बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बी के बीच का ये डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है। ओके, सो हाउ डू वी फाइंड इट आउट? आई थिंक ये आपको पता लग जाएगा, सी ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मार्क कर देते हैं, तो फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ वी नो, एक तो ये हमें दिख रहा है कि आई और आर बराबर होते हैं, राइट। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है, दिस शुड बी पाई माइनस आई प्लस आर, दैट मीन्स पाई-2i, क्योंकि आई और आर जो है वो बराबर होते हैं, राइट। और एक और चीज़ जो हमें दिख रही है कि हम ये अगर डिस्टेंस x है तो ये भी x हो जाना चाहिए, राइट। ए बी और बी सी ये दोनों डिस्टेंसेस x हो जाने चाहिए, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड जो होते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, उल्टा कहना चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आई और आर बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंस, लिखना ही ऐसे चाहिए, सिंस आई इज इक्वल टू आर, देयरफॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट इज कि जो थीटा है उसकी वैल्यू ये आएगी, एंड ए बी और बी सी ये दोनों बराबर आएंगे, और हमने मान लिया कि ये एक्स के बराबर है। तो अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमें ये तीसरी साइड आर गिवन है, ये दो साइड्स एक्स गिवन है, तो हम आर को एक्स के इन टर्म्स में सीधे सीधे लिख सकते हैं,
by applying the formula, that is r, it is 2x साइन ऑफ, डायरेक्टली क्योंकि इंटरनल एंगल है, थीटा बाय 2। तो आप ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्राइंगल की, अगर दो साइड्स गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है तो ऑपोजिट साइड जो है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ से आपके पास दिस विल कम आउट टू बी 2x साइन ऑफ थीटा बाय 2 मीन्स ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस आई। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, 2i डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास i हो गया, एंड इवेंचुअली दिस विल कम आउट टू बी 2x साइन आई, राइट। तो यहाँ से आपके पास x जो है उसकी वैल्यू आ रही है इक्वल टू r बाय 2, और ये उधर जाके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी सीकेंड आई, राइट। तो साइन आई उधर जाके सीकेंड आई हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस, आई थिंक ई रेदर सी बी, राइट। ये हमें सी बी पता लग गया। सी बी के अलावा और हमसे जो पूछा गया ना, वो पूछा गया रेशियो, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस। ओके, अब एक तो हमें ये पता लग गया दिस इज, एक पूछा गया है सी बी और एक हमसे पूछा गया है पी एफ, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एफ कहना चाहिए। फोकस जो है प्राइमरली जब बात की जाती है तो ये शायद बात कर रहे हैं जब हम सो कॉल्ड पैर एक्सियल रे की बात करेंगे, राइट। तो सिंस वी ऑलरेडी नो कि जो फोकल लेंथ होती है वो r बाय 2 होती है और पैर एक्सियल रे, राइट। तो देयर फोर जो c से f तक का डिस्टेंस होगा दैट वुड बी डायरेक्टली, आई थिंक r माइनस r बाय 2 करेंगे आप, तो ये वैल्यू भी आपके पास r बाय 2 आ जाएगी। तो देयर फोर द रेशियो दैट वी आर आस्क्ड, दैट इज सी बी एंड सी एफ। मैंने फोकस यहाँ मार्क नहीं किया, फोकस जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा, सी और पी जो है वो टोटल आर है, इसका आर बाय 2 पे आएगा। जब आप रेशियो लेंगे सो दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाय आर बाय 2। तो जब आप एक्स को आर बाय 2 से डिवाइड करते हैं ये सीधे सीधे आपके पास सीकेंड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है। नाउ हमें सिर्फ आई चाहिए और वो आई हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें ये गिवन था कि जो वाई है दिस वॉज इक्वल टू एफ। तो एक तो चीज़ हमें यहाँ डायग्राम में दिख रही है, अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो y डिवाइडेड बाय r आपके पास साइन आई हो जाएगा, राइट। सिंस फ्रॉम द फिगर वी नो दैट साइन आई की वैल्यू आपके पास आ रही है y बाय r, इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन आई जो है इस वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, यानी ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं कोटेंजेंट में लिखूँ इसे, सॉरी इनवर्स करके, कोटेंजेंट नहीं सीकेंड में लिखें, आई मिस्टेक, सीकेंड आई इज इनवर्स ऑफ कोसाइन आई, तो ये आपके पास आएगा इसका इनवर्स यानी 1/this। तो ये वैसे अगर आप सॉल्व कर लेते दिस कंप्लीट थिंग वाज अंडर द रूट, दिस विल कम आउट टू बी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर, और ये अंडर द रूट रह जाएगा, ओके। एंड फ्रॉम हेयर secant I will come out to be r over अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देयर फोर हमारे पास ये जो रेशियो पूछा गया था सी बी बाई सी एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मार्जिनल रे जो थी, स्पेसिफिक मार्जिनल रे, वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और फोकस वाली कहाँ से स्ट्राइक कर रही है। तो इनका जो रेशियो है तो कमिंग आउट टू बी सेकंड आई, सो दिस वाज इक्वल टू आर ओवर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दिस इज व्हाट यू गेट। इवेंचुअली इसमें आप y की वैल्यू फिल करेंगे एज इक्वल टू, y वाज कितना गिवन था, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ हम ट्रीट कर रहे हैं r बाय 2, तो इफ आई फिल दिस हियर सो यू गेट दिस इज आर स्क्वायर माइनस, पुट इट दिस वे, सिंस फोकल लेंथ इज r बाय 2 एंड इसके बराबर ही y दे रखा है, देयरफॉर दिस रेशियो come out to be this is equal to r square minus r square by 4 एंड इस सारे का अंडर रूट। सो इवेंचुअली आपके पास आएगा r ओवर नीचे आपके पास ये आ जाएगा √3/2r,
बिकॉज ये आ जाएगा 1/4, माइनस होगा 1 में से, तो 3/4 और 3/4 का अंडर रूट लेंगे, √3/2 आर से आर कैंसिल, you get this as 2/√3 means this is given to us an option A. Correct answer this question will come out to be option A. Alright friends, this question में given है an infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f. The near end of the rod is at a distance u which is greater than the focal length of the mirror. Its image will have a length. Okay, question में कनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ एफ गिवन है, और हमें पता है मिरर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u, दिस वैल्यू इक्वल्स 1/f। ऐसे थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करें तो 1/v विल कम आउट टू बी 1/f माइनस 1/u, और एलसीएम लेंगे अगर तो यू गेट दिस एज u माइनस एफ डिवाइडेड बाई यू एफ, तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू v एज इक्वल टू यू एफ ओवर यू माइनस एफ। थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लें अगर, तो आपके पास दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ये u जो है इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो यू विल हैव दिस एज f ओवर, जब u से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 माइनस u को f से डिवाइड करेंगे यू विल गेट f बाई यू, राइट। तो हमें जो सिनेरियो गिवन था उसमें जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो कैसा है, ये आपके सामने डायग्राम में शो करते हैं। दिस इज द कनकेव मिरर गिवन टू अस, एंड इस कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट्स से दिस पॉइंट हेयर इज फोकस, दिस इज पोल, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और फिर दूसरा एंड जो है ना उसका वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। सो एक एंड जो है ए ऑब्जेक्ट के लिए उसको तो हम किसी डिस्टेंस यू पे ही रख लेते हैं, ओके, और जो दूसरा एंड है यू ऑफ ए इसको तो यू मान लेते हैं, एंड द अदर एंड यू ऑफ बी, यू ऑफ ए को तो आप यू ट्रीट कर ले, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ट्रीट दैट टू बी माइनस, अब चाहें तो उसे नेगेटिव में फिल करना चाहें तो माइनस यू फिल कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स फोकल लेंथ भी आपके पास नेगेटिव में ही आने वाली है इस केस में। सो यू ए, इसको मैं पहले ऊपर रख लेता हूँ फॉर्मूले को, दैट वी फाउंड आउट, यू ए इज माइनस यू बी एंड द अदर एंड it is tending to infinity, ub will be minus infinity and f of this mirror will be minus f। तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे फिल करते हैं। पहले अगर हम अगर हम पहले वी ए लिखें, वी ए विल कम आउट टू बी एफ ओवर 1 माइनस एफ बाई यू, ये आपके पास पहली टर्म आई। इसी तरह से दिस विल बी यू एफ भी नेगेटिव में, राइट, एंड ये भी आप नेगेटिव में फिल करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, तो आई थिंक ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस एफ ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, नीचे वाला ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही रह जाएगा इवेंचुअली, विल गेट दिस इज 1 माइनस एफ बाई यू ए, दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसी तरह से अगर मैं वी बी फाइंड करने की कोशिश करूँ कि ये जो हमारे पास ए है इसकी तो इमेज की पोजीशन पता लग गई, बी वाले एंड की इमेज की पोजीशन क्या है, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस एफ ओवर 1 माइनस, ये माइनस है आपके पास और नीचे आपके पास होगा इन्फिनिटी, इफ दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा फैक्टर, तो आपके पास 1 माइनस जीरो ये 1 होगा, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस एफ। सो देयर फोर द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी द मॉड ऑफ वी ए माइनस मॉड ऑफ वी बी, हमें सिर्फ लेंथ पूछी गई है, इसका मॉड जो है ये हमें फाइंड करना है, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी ए कितना है, दिस इज एफ ओवर 1 माइनस एफ बाई यू ए, फिर ये आप माइनस करेंगे माइनस एफ, यहाँ पे एक माइनस साइन था पहले ही, यू सॉल्व दिस यू गेट दिस एज, तो आप चाहें तो ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं, आप एलसीएम लेके करेंगे तो दिस विल बी माइनस एफ, देन माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1, देन यू हैव माइनस, that 1 into f will be f, and then you have ये प्लस था, प्लस इंटू माइनस 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 एफ स्क्वायर बाई यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एफ बाई यू ऑफ ए, एंड ऑफ कोर्स विल टेक द मैग्नीट्यूड,
फिर ये आपके पास आ रहा है, देखिए एफ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस में आ रहा है, सो यू गेट माइनस एफ स्क्वायर बाई यू ए। नीचे अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, आई थिंक दिस फैक्टर had this was negative only, so you get this as ua minus f and this total divided by ua, तो ua से ua cancel and then मैग्नीट्यूड लेने की वजह से ये आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो द लेंथ विल कम आउट टू बी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय u minus f, which is in fact given to us in option D. Correct answer this question will be option D. Alright friends, this question में given है short linear object of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the mirror. The size of the image approximately is. तो क्वेश्चन में हमें इमेज साइज पूछा गया है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये कनकेव मिरर है, इसके पोल से u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी लेंथ b गिवन है और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर is f। अब ये ध्यान से अगर आप देखें, ये इट्स अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। तो सिंस इट्स अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट और ये एक्सिस के अलोंग पड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लेंथ है आपके पास, दिस विल बी डी यू। तो अगर ये डी यू है तो यहाँ से आई थिंक यू कैन वेरी वेल से दैट फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ इस फॉर्मूले का, तो आपको ये दिखेगा कि v का डिफ्रेंसिएशन करने से, 1/v का डिफ्रेंसिएशन करने से dv आएगा, इसके डिफ्रेंसिएशन से du आएगा हमारे पास, और du इज b। बेसिकली वी ऑलरेडी नो du जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन टू अस एज b, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और हमसे लेंथ ऑफ इमेज पूछी। एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखें, 1/v का डिफ्रेंसिएशन विल बी वी की पावर -1 ऊपर ले जाकर d/dx कर दें या जैसे मर्जी कर दें आप, लिखेंगे दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ dv/v²। दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास ये आएगा माइनस ऑफ du/u², और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, 1/f भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब ये डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए। ये जब आप डेरिवेटिव कर लेते हैं तो वो रीअरेंज करने पे यू विल गेट माइनस ऑफ dv, ये राइट पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो यू विल गेट डी यू इन द डिनोमिनेटर इवेंचुअली, ये वैल्यू आएगी v/u का होल स्क्वायर। तो आई हैव सिंपली रीअरेंज द फॉर्मूला, ये v ऊपर चला गया, u जो है वो नीचे ही रहा, v²/u² कॉमन ले लिया एंड दिस इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन। अब v/u भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। कैसे? 1/v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/f माइनस 1/u, एलसीएम लें तो यू विल गेट दिस इज u माइनस f डिवाइडेड बाई f इंटू यू, और फिर इन्वर्ट कर दें तो ये v ऊपर चला जाएगा और फिर u नीचे ले आइएगा इसके। यहाँ से आपके पास v/u की वैल्यू आ रही है f/u माइनस f। तो ये फॉर्मूला आपके पास v/u का आ रहा है, द लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे उठाइए यहाँ पे फिल कर दीजिए, और ये आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ dv/du। दिस वैल्यू इज इक्वल टू f/u माइनस f और इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे? इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज बनेगी ना इसकी, जहाँ पे भी बने, वो लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड होगी। मान लीजिए ये ए बी है, जो ए एंड है हेड वो इस तरफ होगा इमेज में, और जो बी एंड होगा वो यहाँ पे होगा। दिस इज बी ऑफ द इमेज, दिस इज ए ऑफ द इमेज, हेड एंड फुट। तो ये लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देगी। ओके, सो इफ this is a du, this is dv का मॉड, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, अगर यहाँ से आप मॉड लेते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नीट्यूड सिंपली मॉड ऑफ dv बाय du। तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका तो दैट विल आल्सो बी सेम वैल्यू ना, यही आएगी आपके पास, राइट? सो फ्रॉम हेयर, तो ये ध्यान रखिएगा इसका माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या था। इसका मतलब सिर्फ ये था, दिस माइनस साइन, दिस रिप्रेजेंट्स लॉन्गिट्यूडनल, या थोड़ा वर्ड अब यूज कर सकते हैं एक्सियल इन्वर्जन, राइट? ये जो हेड है वो पीछे की तरफ हो जाएगा, फुट जो है वो आगे की तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, राइट?
So from here we can straight away say that the length of image will come out to be equal to length of object, जो b है तो b को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. Of course you get this value here, and this is given to us in option D. The correct answer this question will be your option D. Alright friends, this question में given है the figure shows a ray incident on a plane boundary at an angle I is equal to pi by 3. तो angle of incidence fix है. The plot drawn shows the variation of r minus I versus mu1 by mu2 is equal to k. Choose the correct alternatives. k, θ1, θ2 और k0 की वैल्यूज मेंशन है. पहली चीज़ तो ये बेटा कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फिक्स दिया गया है. ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट थी, ये एक फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमने यहाँ पे हिट कर दी है, और ये है आपके पास नॉर्मल. तो नॉर्मल के साथ दी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ गिवन टू अस एज पाई बाय 3. ये फिक्स है. चेंज क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं μ1 एंड μ2 की वैल्यूज़. ये μ2 है इस तरफ, उस तरफ हमारे पास ये μ1 गिवन है, और ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन थी इसके कंपैरिजन में अब आर जो है वो इस तरफ भी हो सकता था टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है. तो ये ऐसे भी बेंड कर सकता था, इस तरह भी बेंड कर सकता था. बट इसका जो मैग्नीट्यूड है प्लॉट जो बनाया गया है वो कुछ इस तरह से गिवन है. मैं आर माइनस आई गिवन है, तो मैं एक बार सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए आर को बड़ा बना देता हूँ आई से. दिस इज आर गिवन टू अस, राइट. सो हम चेंज क्या कर रहे हैं, ये μ1 और μ2 का जो रेशियो है दिस वी आर चेंजिंग. μ1 और μ2 का रेशियो जब चेंज करेंगे तो आर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है फॉलोइंग दी स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपने को, स्नेल्स लॉ कहता है भी फ्रॉम स्नेल्स लॉ you already know the sine of the angle of incidence by the sine of the angle of refraction. ये वैल्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम जो यहाँ पे μ1 गिवन है डिवाइडेड बाय दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम μ2, इसके बराबर होगा. तो अगर आप इससे रीअरेंज करें तो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज k. ये हमें k गिवन है, और आप k को वेरी कर रहे हैं ग्राफ में, अगर आप ध्यान से. तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ऑन दी वाई एक्सिस दैट इज आर माइनस आई, विच इज़ दिस वैल्यू. अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज़ योर एंगल ऑफ डेविएशन. जो एंगल ऑफ डेविएशन है दिस इज आर माइनस आई. इसका मैग्नीट्यूड जो है क्योंकि हो सकता है ये इस तरफ भी चला जाए, डिपेंडिंग ऑन μ1 एंड μ2 वैल्यू. हमें पता है कि अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम जाते हैं बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, एंड रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है. ये प्लॉट किया गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आई. तो आप μ1 और μ2 का रेशियो ये k चेंज कर रहे हैं, एंड दिस इज द ग्राफ गिवन टू अस. तो ये पहले θ1 था, डिक्रीज होते होते ये जीरो हो गया डेविएशन इस पॉइंट पे, फिर बढ़ते 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 ये सेचुरेट हो जाता है, θ2 वैल्यू हो जाती है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ k. और पहला काम ये करिए, हमें जो ऑल्टरनेटिव्स गिवन हैं उन्हें फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि जो इनिशियल वैल्यू है k1 जो फाइंड करने के लिए कहा गया, k1 इज दिस. यहाँ पे ये k1 वैल्यू की. सो ये काम करते हैं, आई फिक्स है. यहाँ से हम ये कह सकते हैं साइन आर, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज साइन आई डिवाइडेड बाय के. ऐसे लिखा जा सकता है, रीअरेंज किया मैंने उसी को. एंड साइन आई में आई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी थी, आई थिंक दिस इज पाई बाय 3. साइन पाई बाय 3 बाय के. साइन पाई बाय 3 मीन्स साइन 60 मीन्स √3/2. ये √3/2 के हो गया. अब सीधी सी बात है कि हम ये जानते हैं कि जो आर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है. मैक्सिमम आप जा सकते हो 90 तक, ठीक है ना. तो आर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में हो सकती है, राइट. तो इनफैक्ट ये अगर कंडीशन है कि आर कैन ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 90, वी कैन से करस्पॉन्डिंगली कि जो साइन ऑफ आर है
दिस वैल्यू कैन बी लेस देन इक्वल टू 1, राइट। साइन की वैल्यू तो 1 या उससे नीचे ही होगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू थी, दैट मीन्स √3/2k, दिस वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि k कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2। सो वी हैव कम अक्रॉस दिस, ने ये प्रूव कर दिया कि k कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। इसका मतलब ये हुआ वी आर नाउ प्रेटी मच श्योर कि k की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, अ, जो कि हमें k1 गिवन है ग्राफ में, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू √3/2, क्योंकि इससे बड़ी हो सकती है वैल्यू या इसके बराबर हो सकती थी, तो मिनिमम जो है वो ये होगी वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज व्हेन, कब, जब आर की वैल्यू आप 1 कंसिडर करेंगे, साइन आर की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, यानी आर जो है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू π/2। तो आर जो है, जब π/2 होगी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग के की वैल्यू जो है वो √3/2 आती है आपके पास, दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो वी नाउ नो k1 इज नॉट 2/√3, ये गलत दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट इज इनकरेक्ट। अब θ1 और θ2 फाइंड करते हैं। θ1 इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज r - I, इसका मॉड। तो r जो है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये था π/2, इसके करस्पॉन्डिंग आई फिक्स था हमारे पास, दैट वाज π/3। तो जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो θ1 भी जो है ना, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, आपको यहाँ पे दिख रही इस ग्राफ में। तो θ1 इज करस्पॉन्डिंग टू k1, तो जब k1 है यानी k की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, तब जो डेविएशन है, तो ये हम व्हेन k इज k1 तब की बात कर रहे हैं। जब k की वैल्यू k1 के बराबर होगी, तब θ1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास, यानी डेविएशन की जो वैल्यू है, विल कम आउट टू बी π/2 माइनस π/3, क्योंकि आई तो फिक्स है π/3, और तब आर जो है, जब के की वैल्यू k1 है, तब आर की वैल्यू π/2 है। π/2 माइनस π/3 एलसीएम लीजिए, नीचे आएगा 6, ऊपर आया 3 - 2, दिस इज π/6, राइट। सो वी नाउ नो दैट दिस इज π/6। ओके, अब ये हमें पता लग गया θ1। अब θ2 की बारी। θ2 है जब k इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो व्हेन k इज वेरी लार्ज मींस k अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो तब साइन आर की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान दें इस फॉर्मूले में, साइन आर जो है ये √3/2 के था, जब k इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, तो साइन आर जो है इट्स ऑब्वियसली अप्रोचेज जीरो, दैट मीन्स आर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। सो देयर फोर θ2 जो है इज मैग्नीट्यूड ऑफ r - I, तो इसमें r इज जीरो एंड I इज π/3, और आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, दिस वैल्यू ऑफ कॉस विल कम आउट टू बी π/3। तो ध्यान रखिए, ग्राफ से फॉलो कर रहे हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। जब k की वैल्यू इन्फिनिटी लार्ज है, तब थीटा की वैल्यू θ2 गिवन है ग्राफ में, तो क्लियरली हमारे पास θ2 जो है विच इज कमिंग आउट टू बी π/3, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स चेक फॉर k0। k0 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेविएशन जीरो है, तो व्हेन k इज k0, तब जो डेविएशन की वैल्यू है हमारे पास थीटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि व्हेन डेविएशन इज जीरो, डेविएशन इज जीरो है, तो इसका मतलब आई और आर बराबर है, बिकॉज दिस मीन्स थीटा वॉज r - I जैसा मर्जी सोचिए, इफ दिस वैल्यू इज जीरो, देयर फोर आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ k विच वॉज ऑफकोर्स μ1/μ2, बट ये है तो साइन I/sin r, और अगर साइन आई और आर में आई और आर दोनों बराबर हैं, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ए नॉट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 1 आएगी, करस्पॉन्डिंग टू थीटा इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स जो करेक्ट सेट ऑफ आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, बी इज करेक्ट, and then C is correct, and then D is correct. These are the correct options that we. Alright friends, this question में given है uniform horizontal beam of light is incident upon a quarter cylinder
radius r is equal to 5 centimeters and has a refractive index 2 by root 3. A patch on the table for a distance x centimeter from the cylinder is unilluminated, यानी वहां पे लाइट नहीं गिर रही। फाइंड x, तो हमें ये x फाइंड करना है। क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है एक बार उसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डायग्राम हमें गिवन है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, क्वार्टर सिलेंडर है, इसका रेडियस हमें आर गिवन है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जो यहाँ से नॉर्मली एंटर कर जाए लाइक दिस, तो यहाँ हिट करेगी। हिट करने के बाद इफ वी ड्रॉ अ नॉर्मल हेयर एट दिस पॉइंट, अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ से पास करना चाहिए सेंटर से, तो ये रे ऑफ लाइट जो है अपने नॉर्मल पाथ से बेंड करेगी। सो दिस वाज द नॉर्मल पाथ, तो यहाँ से ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सिलेंडर का 2/√3 गिवन है, ऑफकोर्स वो 1 से बड़ा है, बाहर एयर है, तो दिस रे ऑफ लाइट हैज़ टू बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब सिर्फ सीधी सी बात ये है कि ये रे ऑफ लाइट जब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी कहीं ना कहीं हिट करेगी। तो ये नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन कौन सा होगा? देखिए मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो सकता था। यहाँ से अगर आप देखें ये रे ऑफ लाइट के लिए देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 90 तक जा सकता है, राइट। सो वी सी हियर कि हमारे पास जो इल्यूमिनेटेड रीजन है यहाँ से ऐसे देखिएगा, दिस इज द रे ऑफ लाइट। तो एक्स के बियॉन्ड ये वो पॉइंट आ गया एट अ डिस्टेंस एक्स हियर, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो ये नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन है, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है this will be equal to 90 degrees. This is the angle of incidence here, right? और of course ये critical angle के बराबर का होगा, and we can directly now write down that sin IC, this value will be equal to, आप स्नेल्स लॉ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। मुझे यहाँ दिख ही रहा है कि रेयर मीडियम में एंगल 90 है, तो आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग sin IC, this value will be equal to √3/2, right? This is 1/μ। ये वैल्यू आपके पास नीचे फिल करेंगे √3, 2/√3, so this will come out to be √3/2. So what we have done is that we have said when r, the angle of refraction, it is maximum and its value is pi/2, I will be equal to critical angle, and therefore critical sine of critical angle we already know is 1/μ। तो यहाँ से अब IC सीधे सीधे में पता लग रहा है साइन इनवर्स √3/2, which of course is pi/3 रेडियन, राइट, 60 डिग्रीज। हमसे पूछा गया है ये एक्स इल्यूमिनेटेड रीजन कितना है। तो इल्यूमिनेटेड रीजन के लिए आप एक और ट्राइंगल देखिए। देखिए ये वाला एंगल अगर आप मार्क कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल एंगल हियर, एंड दिस एंगल बीइंग 90, आप अब ये राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करिएगा, दिस वन। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें IC के करस्पॉन्डिंग दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ये हमें दिख रहा है r+x, और ये हमें पता है दिस इज रेडियस r ऑफ द सिलेंडर। सो वी सी दैट फ्रॉम दिस ट्राइंगल ऑल्सो ये आपके साथ बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कोसाइन से रिलेट होगा। ऑल्सो कोसाइन IC is clearly visible to us as base upon hypotenuse। बस अब आपको रीअरेंज करना है यहाँ से, find out x, so from here we see that r plus x, this value will be equal to r by sin IC, which is r by sin pi/3, which is of course half, so this comes out to be 2, so ये 2r हो गया आपके पास, therefore x clearly comes out to be equal to r minus r, that means r itself, यानी ये वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर ही आ रही है, जो कि आपको सीधे सीधे पूछेगी फाइंड x, राइट। तो ये आपका नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन है। ध्यान में रखिएगा x वो रीजन था जहां पे लाइट
नहीं गिर रही, ठीक है, इसके बियॉन्ड तो लाइट जा ही नहीं सकती, राइट, इससे आगे लाइट गिरेगी, इससे पीछे कोई भी लाइट जो है वो फॉल नहीं करेगी। तो आपको करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लेना, विच इज ऑफ कोर्स क्रिटिकल एंगल, वहां से ज्योमेट्री लगा के यू कैन फाइंड आउट एक्स। Right friends, this question में given है ray R1 is incident on a plane surface of a glass slab kept in air, तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, यानी ग्लास स्लैब जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ द एयर ग्लास सिस्टम। ओके, रिफ्रैक्टेड रे R2, ये रिफ्रैक्टेड रे है, it undergoes partial reflection and the diffraction at the other surface. The angle between the reflected ray R3 and the refracted ray R4 at that surfaces, ये एंगल हमें फाइंड करना है। एक बार डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम गिवन टू अस, इस डायग्राम में हमारे पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैसे फाइंड करें, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज क्रिटिकल एंगल एंड इट्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये हो गया एंगल आर। अब क्रिटिकल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन आई सी, वी ऑलरेडी नो दिस विल बी इक्वल टू 1/μ ऑफ द ग्लास एयर इंटरफेस, और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास √2 गिवन है नीचे। तो दिस मीन्स दैट आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 एंड दिस मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। आई सी एंगल तो हमें पता लगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब एंगल आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाय साइन आर, ये होगा, now this will be refractive index of glass with respect to air, which is of course √2. So from here we get sine r, this value is sine I by refractive index of glass with respect to air, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन 45 बाय नीचे √2, साइन 45 is also 1/√2, so get this as 1/2 only, and this means fact this is sin r, my mistake, यहाँ sin I लिख दिया मैंने, साइन आर। सो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स हाफ, विच ऑफ कोर्स इज मच वैल्यू, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस 30 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आई सी भी पता लग गया, दिस वैल्यू 45 एंड दिस वैल्यू इज 30। तो ऑब्वियसली हमें ये दिख रहा है कि इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी आपके पास आर 30 के बराबर होगा, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस हेयर, ये आई सी के बराबर आएगा। तो हमें आर भी पता लग गया, दिस वैल्यू विल बी 30 एंड दिस वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि द एंगल दैट दे आर सीकिंग, थीटा, विल बी 180 डिग्री माइनस आई सी एंड माइनस आर, बिकॉज ये एंगल जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आर के बराबर का होगा, तो माइनस आर। सो दिस इज 180 डिग्री माइनस 45 minus 30. So this comes out to be 180 minus 75. So this is 105 degree. It's given to us in option C. The correct answer here is option C. Alright friends, this question is given at two thin slabs of refractive indices mu1 and mu2. They are placed parallel to each other in the xy plane. The direction of propagation of a ray in the two media are along the unit vectors r1 cap and r2 cap. Then ए बी सी डी हमें चार रिलेशनशिप्स गिवन हैं बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो फोकस करिए डायग्राम पे, डायग्राम में आपको ना दो मीडियम दिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस म्यू1 और म्यू2 वाले। ये इंटरफेस हो गया, इंटरफेस जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस कंसिडर कर लीजिए, और क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हम ना इनके अंदर कंसिडर करेंगे जो भी बात होगी। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, दिस इज से दी नॉर्मल, नॉर्मल हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, ध्यान देखिए। मान लीजिए ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया R1 कैप। ये जो यूनिट वेक्टर है दिस इज लेट्स से अलोंग द इंसिडेंट रे जो कि मीडियम 1 में है,
कॉस वो रिफ्रैक्टेड रे होगी एयर से मीडियम वन में जाते वक्त, बट मीडियम वन की वो इंसिडेंट रे होगी फॉर मीडियम टू। और ये पहला वाला जो है मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन वाला है, ये वाला म्यू टू वाला है। इस एंगल को भी मार्क कर दीजिए, दिस इज से थीटा वन, एंड ऑफ कोर्स थीटा वन इज 90 माइनस आई। ये रे ऑफ लाइट जो है अब बेंड करेगी इनसाइड, तो लेट्स से इट बेंड्स लाइक दिस। वी डोंट नो कि ये डेंसर से रेयर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। दिस एंगल से इज आर, और ये वाले एंगल को भी आप मार्क कर दीजिए, दिस इज से थीटा टू। ओके, सो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल्स मेड बाय द यूनिट वेक्टर्स भी आ गए। यूनिट वेक्टर सेकंड मीडियम में भी मार्क कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, दिस दिस इज यूनिट वेक्टर आर टू कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है, राइट, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है म्यू वन म्यू टू के बीच में, तो हम स्नेल्स लॉ से शुरू करते हैं। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, व्हाट डू वी नो? स्नेल्स लॉ जो है वो आपसे कहेगा कि म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इससे फर्दर आगे चलिए, आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई को आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा वन, और दूसरी तरफ म्यू टू उसके साथ आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा टू। इस वैल्यू से आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन म्यू वन एंड म्यू टू एज म्यू वन कोसाइन थीटा वन एंड म्यू टू कोसाइन थीटा टू। तो अब कहानी रह गई, हमें थीटा वन और थीटा टू के कोसाइन की वैल्यूज फिल करनी है, वो हम डायरेक्शन कोसाइंस यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो कोसाइन थीटा वन, द एंगल बिटवीन आर वन कैप एंड एक्स एक्सिस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस यानी आई कैप और इसके बीच में आर वन कैप के बीच का जो एंगल है दैट विल बी थीटा वन ओनली। सो एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर्स, इनका कोसाइन जो है दिस विल बी इक्वल टू आर वन कैप, अभी हम वेक्टर्स यूज करेंगे, डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वन कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप। बिकॉज जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका डॉट करना पड़ेगा विद आई कैप। और डिनोमिनेटर में देखिए दोनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं वैसे तो इनके मैग्नीट्यूड्स वन हुए, बट आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई कैप जो है ऑफकोर्स वो वन हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी, न्यूमरेटर में आई डॉट आई आपके पास वन होगा, जे डॉट आई जीरो, तो यानी न्यूमरेटर में आएगा ए। डिनोमिनेटर में आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये वैल्यू वन है तो इसका मतलब दिस विल कम आउट टू बी ए ओनली। सिमिलरली अब जैसे हमने कोसाइन थीटा वन निकाला, ऐसे हम कोसाइन थीटा टू भी निकाल सकते हैं, तो कोसाइन थीटा टू विल बी आर टू कैप एंड यहाँ पे भी आर टू, दिस चेंजेस इनसाइड, अंदर हमारे पास ये है सी आई कैप प्लस डी जे कैप, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे सी आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी चेंज होंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे स्क्वायर चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर दी रूट, कि आपको यूनिट वेक्टर आर टू कैप जो है उसकी वैल्यू लिखनी है इंटू वन, यहाँ पे आप इसे रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ये वैल्यू तो वन ही रहेगी, ध्यान में रखिएगा। आर वन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ये वैल्यू वन है, राइट। सिमिलरली आर टू कैप का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये वैल्यू मिलके वन ही होगी, ठीक है। तो अगर ये क्लैरिटी है हमें, तो आप ये उठाइए और उठा के ऊपर फिल कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में। Therefore, we see mu one cosine theta one is A and mu two is into cosine theta two, that value is C, यानी A option is correct, जो A है वो करेक्ट आंसर गिवन है। बट साइमल्टेनियसली आपको ये भी करेक्ट दिखेगा, क्यों करेक्ट है? क्योंकि आप जिसे अंडर रूट से डिवाइड कर रहे हो ये दोनों वैल्यूज वन ईच है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से म्यू वन इंटू ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है, this expression is also right, this is equal to mu 2 into c divided by under root of
C square plus D square. This is what you can write, right? So this is what we end up getting. हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, द करेक्ट आंसर्स दैट वी आर गेटिंग, one is option A, the other one is option C. These are the correct answers that we get. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिएगा इफ़ एट ऑल यू फील कि वी आर एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।